फेस वॉश। ये कोई और कराची वर्ल्ड सीरीज 1 में भारत की बड़ी जीत। पुंडरी के मोहना की अलीशा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज। जॉर्जिया से मेडल लेकर लौटी हरियाणा की बेटी। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो संत कबीर कुटीर पर लोहड़ी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सपरिवार लोहड़ी की बधाई और शुभकामनाएं दी। कुरुक्षेत्र के उमरी में 31 जनवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा सरकार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि सरकार संत महापुरुषों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। कुरुक्षेत्र का उमरी जी सर, जो माननीय जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, नायब सैनी मुख्यमंत्री बन चुके थे, अपने कार्यकाल में और मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने आधारशिला रखी थी, जो लगभग 5.5 एकड़ जमीन उमरे संत गुरु रविदास जी महाराज के नाम से वहां दी गई थी। तो हम प्रतिवर्ष सभी संतों की गुरुओं की जयंती हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। तो धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का। ये शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की थी और नायब सैनी भी उसी प्रकार से सभी संतों के गुरुओं की जयंती सरकारी तौर पर भव्य तरीके से मनाते हैं। और इसमें पूरे प्रदेश से जो श्रद्धालु हैं वो इसमें आएंगे। आज उपायुक्त महोदय हमारे बीच में थे और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं वो कमेटी गठित की गई है। वीपीजी राम जी जन जागरण अभियान को लेकर प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता फरीदाबाद पहुंची। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी के अच्छे कामों पर भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। अभियान के तहत मजदूरों को पहले 100 दिन का काम अब 125 दिन में मिलेगा। तो ओवरलैपिंग और डिजिटल भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, आज विपक्ष के पास ना नेता है ना नीति है। उनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम करती है तो उसके विरोध में उनका काम केवल है भ्रम फैलाना। लेकिन आज भारत का जो गरीब है, जो शोषित है, वंचित है, मजदूर है, किसान है, उनको ये समझ आ चुका है कि उनके हित का अगर कोई काम कर रहा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज वो तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन इस अधिनियम के तहत पहले जो 100 दिन का काम मिलता था वो अब 125 दिन का मिलेगा। 60 दिन जो खेती के बीच में कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो जाती थी वो उनको काम अलग से मिलेगा। 1 हफ्ते के बाद उनका जो है पूरा डिजिटल भुगतान होगा। बीच में कोई उनके पैसे खा नहीं पाएगा। तो हर तरीके से, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मजदूरों को लगता था कि हम कोई सकारात्मक काम नहीं कर पाते, तो पीएम गति शक्ति को इसके साथ जोड़ दिया गया। ग्राम पंचायत और जो हमारे ग्राम सभा हैं, जो काम सुनिश्चित करके देगी गांव के विकास के लिए, उन कामों को इसके साथ जोड़ दिया गया। तो हर तरीके से आज हमारा मजदूर जो गांव में रहने वाला है वो मजबूत होगा। तो इनके पास जुलाना के बूढ़ाखेड़ा गांव में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने गौशाला कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने शहीद एएसआई संदीप लाठर की स्मृति में एम्बुलेंस भेंट की और उनकी पत्नी को जल्द शिक्षक की नौकरी देने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा के नाम परिवर्तन और राम नाम को लेकर
विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए। सबसे पहले तो आज के मकर संक्रांति के पर्व पर मैं प्रदेशवासियों को सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। स्वर्गीय संदीप लाठर के याद में एक मोबाइल वैन जो हमारे गौशाला में जो कट्टड़ पशु हैं, बीमार पशु हैं, उनके उपचार के लिए दी गई है। और धन्यवाद करता हूँ मैं इलाकावासियों का, जिन्होंने गौ हमारी माता है उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने गौशाला खोल रखी है। हमारी हरियाणा सरकार ने भी गौओं के प्रति हम कार्य करते रहते हैं। लगभग 687 के करीब हरियाणा प्रदेश में रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। हम समय समय पर जैसे 10 रुपए जो बच्चा है उसके लिए चारे के लिए, 20 रुपये गौ माता के लिए और 25 रुपये नंदी के लिए प्रति रोज के हिसाब से हम गौशालाओं को देते हैं, जिससे कि गौशालाओं का समय पर चारा इकट्ठा हो सके। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और पूर्व मंत्री राव अभय सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की कार्यशैली पर किए गए जुबानी वार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता के वजूद को किसी की जरूरत नहीं, ये जरूरत उनके वजूद को है जो उसी थाली में छेद करते हैं जिसमें वो खाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या नाम बदलने का ठेका सिर्फ कांग्रेस के पास, यानी हम करें तो बुरा, वो करे तो सही, ये कैसी नाइंसाफी है। मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं चंडीगढ़ से आ रही हूँ सीधा, और इतना फॉग था रास्ते में, मगर झज्जर पहुंचते रेवाड़ी के रास्ते आते धूप निकल गई। आप सभी को ये मकर संक्रांति बहुत बहुत खुशियां लेके आए और पूरे प्रदेशवासियों के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी लेके आए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना का ऐलान किया है जो है बीबी जी राम जी। ये बीबी जो विकसित भारत जी राम जी है, वो मनरेगा को बिल्कुल अलग करके एक नई योजना उसी के लिए बनी, क्योंकि जो मनरेगा थी उसमें बहुत सारी कमियां थी। हरियाणा के खरखौदा क्षेत्र में टेस्ला जल्द ही अपना प्लांट स्थापित कर सकता है। इस संबंध में प्रदेश सरकार और कंपनी के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसी कड़ी में विधायक पवन खरखौदा ने बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर टेस्ला के प्रतिनिधियों से संवाद जारी है और जल्द ही MOU साइन होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे खरखौदा क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर पैदा होंगे और इसके अलावा विधायक ने मारुति कंपनी के खरखौदा में निवेश और क्षेत्र के विकास के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, मॉडर्न स्कूल बहादुरगढ़ राकेश कोच जी के सानिध्य में ये एक अच्छे वातावरण में स्कूल चल रहा है और आज मकर संक्रांति मिलन समारोह के अवसर पर बहादुरगढ़ के सम्मानित व्यक्तियों को, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चाहे किसान हैं, चाहे हमारे व्यापारी हैं, चाहे हमारे शिक्षक वर्ग हैं, सबको एक मंच पर सम्मानित करने का काम माननीय राकेश कोच जी ने किया है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि पहली बार ऐसा मंच है जहां पर सेवा भी है, समर्पण भी है, धर्म भी है, भाव भी है, संस्कार भी और संस्कृति भी है। जब यहाँ पर इतनी चीजों का समावेश होता है
तो अपने आप में एक नए भारत का, नए हरियाणा का एक नए चरित्र का निर्माण होता है। और हमारा तो संकल्प भी यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सबके विश्वास का मतलब है कि जो सभी वर्गों को साथ लेकर के चले। तो राकेश कोच जी अर्जुन की भांति सारथी बन करके सबका समय समय पर सम्मान करते, और इनका एक ही भाव रहता है कि अपने सेवा भाव में कोई कार्य में कोई कमी न रहे, कोई कमी कोताही न रह जाए। ये हर समय प्रयास करते हैं कि हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लोगों के लिए ये तत्पर रहते हैं। गायों की सहायता के लिए सरकार गौशालों को सहायता राशि देकर इनका उत्थान करने का काम कर रही है। सरकार को और भी ज्यादा सहयोग करना होगा, तभी हमारी गौ माता का मान सम्मान होगा। बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने नारनौत की महंत ओम नारायण गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने मंत्री रणबीर गंगवा की तरफ से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भी 11 लाख रुपए विधायक निधि से देने की बात कही। तो विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि पहले गायों का बड़ा बुरा हाल था, आज भी गौ माता सड़कों पर बेसहारा देखी जा सकती हैं। गरीब से गरीब आदमी जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति में खड़ा है, मैंने आपसे हमेशा वायदा किया है, भाई गरीब से गरीब आदमी तक मेरा वायदा है, मैं सम्मान देने का काम करूंगा, उसको मान सम्मान, उसको पहचान देने का काम करूंगा। लेकिन आज तक मैं हमेशा कहते आया हूं भाई मेरे की मिलन खातिर किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। और आप लोगों ने जो मेरी जिम्मेवारी लगाई है, जब तक मेरे शरीर के अंदर जान रहेगी मैं तब तक आपकी दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करता रहूंगा। और हमेशा सम्मान देने का मतलब और आने का मतलब है भक्ति, दो भक्ति। हरियाणा की रेवाड़ी में मकर संक्रांति के अवसर पर 7वें 51 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हवन में आहुतियां देकर स्वच्छता, शुद्ध वातावरण और उत्तम स्वास्थ्य का संदेश दिया और रेवाड़ी सफाई अभियान के 64 सप्ताह पूरा होने पर आई लव रेवाड़ी टीम का आभार जताया। कि मान्यता हवन की यही होती है कि हम अग्नि में जो चीज डालते हैं वो कई लाख गुना एटमॉस्फेयर में फैलती हैं और उसका लाभ प्राणी के लिए, जीव के लिए, जंतु के लिए, क्योंकि शुद्ध वायु मंडल बने उसके लिए ये हवन यज्ञ होता है। चाहे वो 51 कुंडीय हो, चाहे वो 108 कुंडीय हो, चाहे घरों में हम यज्ञ करते वो हो, घर का माहौल स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हवा है। आपने देखा कोविड के समय भोजन पानी के बिना तो व्यक्ति कई दिन निकाल देता है, लेकिन श्वास के बिना 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं निकाल सकता। तो जब इतनी पवित्र चीज है तो हम सब लोग मिलके इस वायुमंडल को भी पवित्र करें। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक बार फिर बीजेपी सरकार और उसके मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। गोकुल सेतिया ने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर देती है, लेकिन पिछले करीब 1.5 साल में सरकार की परफॉर्मेंस पूरी तरह से जीरो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास ना तो विकास की ठोस कोई नीति है, ना ही जमीनी स्तर पर काम करने की इच्छा शक्ति। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर कटाक्ष बोलते हुए कहा कि कई बार गुजारिश की, लेकिन सिरसा के विकास को लेकर सरकार और मंत्री गंभीर नहीं हैं। उन्होंने सीधा आरोप ये भी लगाया कि मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का रवैया सिरसा के प्रति उदासीन है और उनके विभाग की हालत सबसे ज्यादा खराब है। देखो, पहले तो मैं सभी मेरे सिरसा वासियों को, मेरे विधानसभा की सभी जनता को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की और नए साल की बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा ईश्वर सच्चे पातशाह सबके जीवन में खुशियां लेके आए और तरक्कियां बख्शें। उसके साथ साथ बात डेवलपमेंट की रही तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर्स हो रही हैं जिस प्रकार से अफसरों की, मैं ये समझता हूं कि एक स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। अब जैसे कि हमारे एससी बदले गए हैं, अब जब तक तो कुछ कार्यकाल के अंदर उनको जब पता लगता है ग्राउंड रियलिटी का, उस समय के अंदर अंदर उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। पुंडरीखंड के गांव मोहना की कराटे खिलाड़ी अलीशा ने जॉर्जिया में आयोजित कराटे वर्ल्ड सीरीज 1 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश और हरियाणा का नाम रोशन किया है। अलीशा ने इस प्रतियोगिता में 5 देशों के खिलाड़ियों को हराकर ये उपाधि हासिल की है और इससे पहले भी अलीशा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी है। तो जॉर्जिया से गांव मोहना लौटने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया और मां ने आरती उतारी। अलीशा ने अपनी जीत का श्रेय माता पिता और गुरुओं को दिया। साथ ही अलीशा ने कहा कि उनका लक्ष्य विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना है। अलीशा। अलीशा कहाँ खेल के आए? मैं तिबलिसी जॉर्जिया में खेल के आई हूँ सर। किस खेल में भाग लिया? मैं कराटे में। तो कहाँ खेली और कितने देशों पर आया? मैं तिबलिसी जॉर्जिया में 9 से 11 हुई कराटे सीरीज चैंपियनशिप में भाग लिया, जिसमें मैंने 5 देशों के खिलाड़ियों को हराया, जॉर्जिया, फ्रांस, क्रोएशिया, न्यूजीलैंड, ईरान। तो अब क्या लक्ष्य आपका? मेरा आगे लक्ष्य है कि अब की बार मेरा ब्रॉन्ज आया, मैं आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में और एशियन गेम्स में इन सब में गोल्ड मेडल लेके आऊँ सर। कितनी बार नेशनल खेल चुके हो? मेरा 6 बार लगातार नेशनल में गोल्ड मेडल है और 4 बार लगातार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल है। इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने कोच को देना चाहूंगी। तो क्या माँ बाप ने कैसा सहयोग किया या परिवार का कैसा सहयोग? मेरी फैमिली का इतना सपोर्ट है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मेरे को घर से वहाँ तक छोड़ के आना और यहाँ तक पहुँचाना, मैंने आज सब कुछ उनकी वजह से ही है। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? मैं अपनी फैमिली को और अपने कोच को। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नारनौद में इस बार एक अलग ही मिसाल देखने को मिली, जब ग्रामवासियों ने इंसानों के साथ साथ कुत्तों और बंदरों के स्वास्थ्य के लिए और उन्हें
पालन पोषण के लिए विशेष भंडारे का आयोजन किया। यह अनोखा आयोजन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा और मानवता व करुणा का संदेश देता नजर आया। जहां आमतौर पर लोग मकर संक्रांति पर मंदिरों, गौशालाओं या जरूरतमंदों के लिए दान करते हैं, वहीं नारनौत के ग्रामीणों ने जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके लिए अलग से भोजन की व्यवस्था की। तो दिन भर चलने वाले इस भंडारे में बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों और बंदरों का भोजन कराया गया। सभी ने जो आने जाने वाले मांग किसी नहीं रहे जो दे रहे हैं उनसे ये चंदा ले रहे हैं। और ये जो कुत्ते हैं यहाँ पर कई टोल बंद रहे हो, इनके लिए सभी को हम प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं। लगभग कितना माल लग गया? अब तक तो 40 किलो तूल लग गया जी। और कितना टाइम चलेगा ये सुबह शाम के 6 बजे तक चलेगा जी। पूरा दिन चलेगा। पहली बार लगाया या पहले भी लगाते आए? यहाँ तो पहली बार लगा जी। इस जगह पे तो पहले गाँव के अंदर लगाते थे। मतलब हर साल लगाते हो? हर साल लगाते जी। गांव की तरफ से? हाँ, गांव की तरफ से, सबके सहयोग से। सिरसा जिले के मल्लेवाला गांव में डेरा बाबा भूमन शाह जी का 278वां माघी महासमागम श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। 2 दिवसीय इस मेले में पहले दिन रक्तदान कैंप, होम्योपैथिक चिकित्सा कैंप और फ्री डिस्पेंसरी का आयोजन किया गया, जबकि दूसरे दिन श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए और भजन मंडली ने शब्द कीर्तन किया। खेलकूद प्रतियोगिताओं में कबड्डी, वॉलीबॉल और बुजुर्गों की दौड़ आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज का जो बाबा भूमन शाह जी का 278वां ये माघी मेला मनाया गया है, ये विरासत हमारे गुरुजनों से हमें प्राप्त हुई है, जो हर वर्ष बाबा जी का यह मेला मनाया जाता है। ये परंपरा ऋषि परंपरा है। बाबा श्री चंद्र महाराज जी की परंपरा के महान संत हुए हैं बाबा भूमन शाह, जिन्होंने भजन तप किया और लंगर की सेवा शुरू की, दीन दुखियों की सेवा का उपदेश दिया। हम सब एक हैं इस भाव से और भगवान के नाम के जाप करें, कीर्तन करें और जो भी आपके नजदीक है दीन दुखियों की सेवा में लगे, गौ की सेवा करें, जरूरतमंद की सहायता करें, भोजन की सेवा, दवाई की सेवा, पढ़ने वाले बच्चे की सेवा। ऐसे उपदेश हमें बाबा भूमन शाह जी के मिलते हैं। और ये मेला हर वर्ष 13-14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन मल्लेवाला सिरसा हरियाणा में मनाया जाता है। इसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, अलग अलग स्टेट से जो गुरु महाराज जी के श्रद्धालु और सब भाईचारे के लोग मिलकर के बाबा जी को आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। आप सबको भी लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और माघी मेले की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।